welcome to the sixth lecture of Construction Management and Accounts, 8th chapter Accident and Safety in Construction। जैसा कि हमने लास्ट में डिस्कस किया है कि सेफ्टी के बारे में, स्कैप होल्डिंग के बारे में, ठीक है, छज्जे की सेफ्टी के बारे में तो हमने लास्ट में डिस्कस किया है। तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे लैडर्स या सीढ़ी, ठीक है, जो स्टेप बाय स्टेप जो सीढ़ी बनाते हैं तो उसकी जो है सेफ्टी मेजर्स क्या क्या रहते हैं, ठीक है, क्या क्या जो है चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए हमें उसे बनाने से पहले या बनाते समय, ठीक है, इन दोनों चीज़ों में तो कौन कौन सी चीज़ों का जो है ध्यान रखना चाहिए। तो जो है लैडर्स क्या होता है, सबसे पहले आपको लैडर्स जिसको हम सीढ़ी बोल देते हैं, ठीक है, सीढ़ी, ठीक है। तो लैडर्स are essential in construction work to carry the material from bottom to top or vice versa or bottom to top in the absence of full-fledged staircases जो सीढ़ी नुमा बनाने के लिए, तो उसके लिए जो छज्जा तैयार किया वो सीढ़ी तैयार की जाती है, ठीक है, तो वो क्या कहलाती है, ladders are also required for painting, whitewashing and carrying out minor repairs। तो ladders जो तैयार किए जाते हैं, जो सीढ़ी नुमा जो है वो तैयार किए जाते हैं, ठीक है, तो वो किसके लिए, पेंटिंग करने के लिए, ठीक है, या कोई भी वाइट वॉशिंग करने के लिए, या कैरिंग आउट द माइनर रिपेयर्स, जो छोटी छोटी जो है रिपेयर्स करने के लिए जो है लैडर्स का जो प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो जो ये सीढ़ी नुमा जो है बनाई जाती है, ठीक है, तो एक जो है तैयार की जाती है। तो इसकी जो है एक्सीडेंट्स को रिड्यूस करने के लिए या वो जो है किसी प्रकार का जो उसके अंदर से एक्सीडेंट ना हो या वो टूट कर गिरे ना या किसी प्रकार का वहाँ पे नुकसान ना हो, उसके लिए जो है सेफ्टी मेजर्स जो है रखे जाते हैं। तो वो कौन कौन से जो है सेफ्टी मेजर्स रहते हैं या उनको किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए लैडर्स बनाते समय या लैडर्स का प्रयोग करते समय, ठीक है। The ladders should be structurally safe, and stable and must be designed properly to carry the intended load, तो जो भी ऊपर कार्य करना है, जो वो सीढ़ी
उसके लिए जो प्रॉपर तरीके से, ठीक है, उसके ऊपर लोड कितना रखना है उसी हिसाब से जो है उसे तैयार किया जाता है, ठीक है, लैडर्स को, ठीक है, प्रॉपरली लोड ले सके, ठीक है, सेफ रहे, टिकाऊ रहे और गिरे ना, ठीक है। तो इसीलिए इस चीज का जो है प्रॉपर ध्यान रखना चाहिए। इट शुड बी ऑलवेज it should always be placed to the safe and the safe position। तो एक सुरक्षित स्थान पर जो है इसे बनाया जाना चाहिए या रखना चाहिए, ठीक है। तो द लेंथ ऑफ लैडर्स शुड बी नेवर इंक्रीज लेंथ ऑफ लैडर्स should never be increased by splicing। तो उसको खींच करके या स्प्लाइस करके या किसी प्रकार से जो है उसकी जो है लेंथ जो है ज़्यादा नहीं करनी चाहिए। तो जितना वो लैडर्स रहता है उतने ही के ऊपर ही उसको जो है कार्य करना चाहिए। इफ द रिक्वायर्ड इन इमरजेंसी यदि कोई ज्यादा जरूरत है तो क्या करना चाहिए? इट शुड बी डन अंडर स्ट्रिक्ट सुपरविजन। जो है कठोर सुपरविजन के अंदर इसको जो है प्रोवाइड करना चाहिए, ठीक है, जिसको प्रॉपर पता हो, ठीक है, कितना उसकी लेंथ जो है बढ़ानी है या कितने उसकी लेंथ जो है इंक्रीज करनी है, ठीक है, अगर ज़्यादा इमरजेंसी हो तब ही, वरना उसको जो है जितने हो उसी हिसाब से ही कार्य करना चाहिए, ठीक है। ऑल द स्टेप्स and or lungs or rungs of the ladder should be checked properly प्रॉपर तरीके से जितने भी उसके स्टेप्स हैं, ठीक है, सीढ़ी नुमा स्टेप्स रहते हैं, तो वो अच्छे से जो है चेक कर लेने चाहिए। कहीं पे कोई क्रैक्स वगैरह या कहीं पे कोई टाइट या रिपेयर की जरूरत तो नहीं है, तो ये लूज तो नहीं है या ज़्यादा टाइट में नहीं है, तो उस सभी चीज़ों को जो है चेक कर लेना चाहिए, ठीक है। नंबर 5,
जो है क्लाइंब करते समय, बांधते समय जो है किसी प्रकार के जो है पॉइंटेड टूल जो ज़्यादा तिखा हो ऐसा या बहुत ज़्यादा भारी हो, ऐसे टूल्स का जो प्रयोग नहीं ट्राई करना चाहिए, ठीक है, नहीं करना चाहिए। स्लिपरी फुटवेयर्स should never be used while climbing। तो उसको बांधते समय जो है स्लिप करने वाले शूज नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि उससे जो है गिरने का खतरा रहता है या फिसलने का खतरा रहता है, ठीक है। तो जो ऐसे बनाई जाती है, ठीक है, रेल बनाई जाती है ना ऐसे, ठीक है। तो जो इसके ऊपर प्रॉपर तरीके से जो है, ठीक है, तो उसको बांधते समय तो जहां ये फट्टे से बांधते हैं ना, तो उस समय जो फिसलने का खतरा जो ज्यादा बना रहता है, इसलिए जो इसका स्लिपर या जो स्लिप करने वाले जो फिसलने वाली होती हैं फुटवियर्स वो नहीं पहनने चाहिए। ओनली वन वर्कर शुड बी यूज्ड one worker should use a ladder one time। एक समय में एक ही वर्कर जो है या एक ही व्यक्ति ही उस लैडर के ऊपर चढ़ना चाहिए, ठीक है। टू अवॉइड इलेक्ट्रिक शॉक, metal staircase should not be used while working near electric equipments और इलेक्ट्रिक केबल, ठीक है। तो जो स्टेयरकेस बनाते समय या उस समय तो इलेक्ट्रिसिटी शॉक्स का जो है अवॉइड करना चाहिए, और उसके आसपास जो है इलेक्ट्रिक का कार्य ना होता नहीं होना चाहिए, ठीक है, या कोई इलेक्ट्रिक केबल नहीं गुजरने होनी चाहिए, ठीक है। ऑल ladders types all the ladder types whether built up portable extension rods या एक्सटेंशन या और रोप ladders should be properly inspected after the routine period, after the routine period
उसको प्रॉपर तरीके से जो है इंस्पेक्ट कर लेना चाहिए, उसका जो है मुआयना कर लेना चाहिए, ठीक है, बिल्ड करते समय। तो वुडन लैडर्स नंबर 10, the wooden ladders should be properly क्लीन, प्रॉपर तरीके से उसे साफ करना चाहिए। एंड ट्रीटेड विथ प्रेजेंटेटिव या प्रिजर्वेटिव ड्यूरिंग storage to prevent their damage, to prevent their damage। तो उसकी डैमेज होने से की रोकथाम से बचाने के लिए उसे प्रॉपर तरीके से क्लीन करके, ट्रीट करके, उसको अच्छे से बांध करके या उसको अच्छे से रखना चाहिए, ठीक है, स्टोर कर देना चाहिए, ठीक है। तो ये थे अपने लैडर्स के बारे में, ठीक है। तो लैडर्स के सेफ्टी प्रिकॉशंस के बारे में, ठीक है। तो नेक्स्ट हम करते हैं सेफ्टी मेजर्स फॉर फार्म वर्क। क्या होता है फार्म वर्क? जो एक जो है स्टील का या वो अपने नीचे निर्माण किया जाता है, उसके अंदर कंक्रीट के अंदर स्टील मिक्स करके, ठीक है, एक जो है स्क्वायर जो है पीस तैयार कर दिया जाता है, ठीक है। कहीं भी गड्ढा वगैरह है या वो उसको बनाने के लिए तो ये कंक्रीट का जो है एक ये तैयार कर दिया जाता है, ठीक है। इसके अंदर वाश डाल दिए जाते हैं, स्टील वाश। तो ये एक स्क्वायर पीस जो तैयार कर दिया जाता है, ठीक है। द इरेक्शन ऑफ केस और मोल्ड, जो मोल्ड बनाया जाता है, ठीक है, एक मोल्डिंग तैयार कर दी जाती है टू प्लेस द वेट कंक्रीट or steel during the initial hardening, initial hardening period of concrete is termed as form work। वो क्या कहलाता है? फॉर्म वर्क कहलाता है, ठीक है। तो ये किसमें, ये इस जो है क्या कहलाता है, शटरिंग वगैरह का कार्य है, ठीक है, ऊपर शटरिंग, ठीक है। जो कोई भी जो है अपने लेंटर वगैरह डालते हैं, ठीक है, उसके लिए जो शटरिंग का प्रयोग करते हैं, ठीक है, जब वो लगाए जाते हैं, ठीक है।
ठीक है, फॉर्म वर्क जो ऊपर किया जाता है, ठीक है, पूरे पूरे छत दिया जाता है, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, फॉर्म वर्क कहलाता है, ठीक है। तो ये कंक्रीट या स्टील का के भी रखे जाते हैं, ठीक है, तो ये वुडन के भी रखे जाते हैं, ठीक है। द फॉर्म वर्क, तो इसके लिए जो सेफ्टी मेजर्स रहते हैं तो वो कौन कौन से सेफ्टी मेजर्स होते हैं। इसके लिए भी सेम स्कैफोल्डिंग की तरह ही जो है वो रखे जाते हैं। द फॉर्म वर्क शुड बी स्ट्रॉन्ग, फॉर्म वर्क should be strong, stable या strong enough to carry the dead load, enough to carry the dead loads to wet concrete or wet concrete, तो जितनी भी गिल्ली जो कंक्रीट रहती है उसका लोड लेने के लिए जो है प्रॉपर तरीके से उसके अंदर ताकत होनी चाहिए। एंड लाइट लोड रिजल्टिंग फ्रॉम the man and machine used for placing कंक्रीट, जो कंक्रीट ले जाने के लिए जो मशीन रखी जाती है या कंक्रीट या जिसमें डालते हैं या आदमी जो वहाँ पे कार्य कर रहे होते हैं उनका लोड लेने के लिए सक्षम होनी चाहिए, ठीक है, जो फॉर्मवर्क बनाए जाते हैं। The formwork should be properly braced, should be properly braced and propped at critical point to prevent its failures for fall during concrete pouring। तो जो फॉर्म वर्क है वो अच्छे से जो है प्रॉपर तरीके से ब्रेस्ड होना चाहिए, ठीक है, ताकि वो किसी भी क्रिटिकल पॉइंट पे जो है उससे की जो रोकथाम हो सके, ठीक है। तो प्रॉपर तरीके से बाइंड होना चाहिए, ब्रेस्ड होना चाहिए, ठीक है, ताकि वो टूटने का खतरा ना रहे। द फॉर्म वर्क शुड बी रेक्ट बाय erected by experienced workers, जो भी एक्सपीरियंस वर्कर रहता है उसके द्वारा ही होमवर्क को जो है तैयार किया जाना चाहिए। इस शुड बी एंड इट शुड बी properly inspected
while inspected before discharging concrete into before discharging into। तो इसके अंदर जो है कंक्रीट फॉर बिफोर discharging concrete into it। तो इसके अंदर कंक्रीट अप्लाई करने से पहले या कंक्रीट डालने से पहले इसे प्रॉपर तरीके से इंस्पेक्ट क्लियर कर लेना चाहिए, उसकी जांच छानबीन करनी चाहिए या जांच कर लेनी चाहिए। ठीक है। डू नॉट ड्रॉप फॉर्म शेदरिंग फ्रॉम द हाइट defected and damaged members should not be used during erected formwork। फॉर्मवर्क करते समय किसी भी डैमेज या डिफेक्टेड मेंबर्स को जो है उसके अंदर यूज नहीं करना चाहिए। ठीक है। बल्ली वगैरह या किसी प्रकार के जो है फॉर्मवर्क डैमेज जो है मटेरियल को जो उसका जो है प्रयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है। तो किसी प्रकार से जो है उसके आसपास जो है फायर फाइटिंग नहीं होनी चाहिए। ठीक है। आग वगैरह का नुकसान नहीं, बाकी सब जो है पहले की जैसे ही है। ठीक है। तो उसी के हिसाब से स्मोकिंग और लाइट का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है। स्टील वर्क करते समय तो और वुडन वर्क जो है ज़्यादा जो सेफ रहते हैं। ठीक है। तो वुडन जो रहते हैं फॉर्म वर्क रहते हैं तो उनका जो है ज़्यादातर प्रयोग करना चाहिए, या स्टील का भी प्रॉपर तरीके से जो सस्ते पड़े। ठीक है। तो जो सस्ते पड़ते हैं वो जो है लकड़ी के रहते हैं। ठीक है। तो उनका ही प्रयोग करना चाहिए। ठीक है। इमरजेंसी में फिर जो है फर्स्ट एड बॉक्स का जो है प्रयोग करना चाहिए। तो ये सारे थे फॉर्म वर्क के लिए। ठीक है। तो नेक्स्ट हम करेंगे सेफ्टी मेजर्स फॉर डेमोलिशंस के बारे में। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। तो बहुत बहुत धन्यवाद।